हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के जनवरी मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2023। तो किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2023, तो इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स को दिखाया था। उसके बाद सेकंड में महाराष्ट्र रहा था एंड थर्ड में उत्तर प्रदेश। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के कैटेगरी में इंडियन आर्मी का पंजाब रेजिमेंट विनर रहा था। मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स के कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विनर रहा था। अगर बात करें CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कैटेगरी में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इन Q3। तो Q3 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 85। तो इंडिया की रैंक है 85 2023 के Q1 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। एंड इंडिया कैन ट्रेवल 59 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा। तो विदाउट वीज़ा इंडिया 59 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकता है। दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स किसका है? तो एक नंबर पे जापान, सेकंड नंबर पे सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, थर्ड में है जर्मनी एंड स्पेन, लास्ट में है अफगानिस्तान। एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2023 का मेंस FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप, तो इसका टाइटल किस देश ने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। तो 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये होस्ट करा था इंडिया ने 2023 में। चैंपियन रहा है जर्मनी। जर्मनी का ये थर्ड टाइटल था। एंड रनर अप रहा था बेल्जियम। बेस्ट प्लेयर रहा था निकलास वेलेन जर्मनी का। एंड बेस्ट गोलकीपर विंसेंट जो कि बेल्जियम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक जो कि एक सर्बियन प्लेयर हैं, सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है पूरे साल भर में। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन एंड लास्ट में US ओपन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया से हैं। इन्होंने हराया था फाइनल में स्टीफेनोस सिसिपस जो कि ग्रीस से हैं। अगर बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल की तो ये जीता था अरियाना सबालेंका बेलारूस का। इन्होंने हराई थी एलेना रिबाकिना को जो कि कजाकिस्तान से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्का। तो अस्का ये ओडिशा में लोकेटेड है पुलिस स्टेशन। इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है बाय होम मिनिस्ट्री। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आर बोनी गैब्रियल। तो 71st मिस यूनिवर्स 2022 विनर रहा है आर बोनी गैब्रियल। ये USA से हैं। रनर अप रहा था अमंडा जो कि वेनेजुएला से हैं। अगर बात करें 2021 के विनर की तो ये थे हरनाज संधू और ये इंडिया से थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। तो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री को बताया गया है इस इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। तो इसमें मोस्ट पावरफुल मिलिट्री किसका है? तो USA का जो कि फर्स्ट पोजीशन में है, दूसरे में है रसिया, तीसरे में चाइना एंड चौथे में है हमारा इंडिया। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की रैंक है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023
आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो किस देश ने 2023 का आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो हमारा इंडिया 2023 का आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। तो अगर बात करें, इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। चैंपियन रहा इंडिया। इंडिया का ये फर्स्ट टाइटल है, ठीक है, और ये फर्स्ट एडिशन भी था। रनर अप रहा था इंग्लैंड। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की, तो ये रहा था ग्रेस स्क्रीवेंस, जो कि इंग्लैंड से हैं। एंड मोस्ट रन, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाए थे श्वेता सहरावत, इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड भार-ओस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस IIT ने भार-ओस नाम का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो भार-ओस ये एक इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड या फिर iOS है जो एप्पल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भार-ओस है जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा है IIT मद्रास ने। और ये जो भार-ओस है ये 9 डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आते हैं, यानी कि इसमें आप जो भी ऐप्स आप अगर नहीं रखना चाहते हैं उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए कितने बच्चों को चयन किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 11। तो 11 चिल्ड्रंस हैव बीन सिलेक्टेड इन 6 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज है? तो आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। तो इन कैटेगरीज में 11 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एंड इसमें हर एक बच्चे को 1 लाख कैश प्राइज़ दी जाती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। तो कौन सा राज्य 2025 के अंत तक पहला हरित ऊर्जा राज्य होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगर बात करें इंडिया का टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन, तो ये कब तक का टारगेट लिया है इंडिया ने? तो 2070 का, ठीक है। एंड मुंबई का कब तक का है? तो ये 2050 का। 2070 का टारगेट इंडिया ने COP26 में लिया था, जो कि ग्लासगो में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा। आशा ये जो चीता है, ठीक है, जो PM मोदी ने रिलीज़ करा था कूनो नेशनल पार्क में। और ये कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से। तो आशा ये चीता का नाम है, तो इसी के नाम पर 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मैस्कट रखा गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 होस्ट स्टेट रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि 2023 में होस्ट करेगा मध्य प्रदेश। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेंगे। मैस्कट है चीता, जो कि चीता आशा है मैस्कट, और इसका नाम PM मोदी ने रखा था। और ये चीता कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया से, ठीक है। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। एंड इसके सिंगर है शान। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कुनलुवत विदित सरन। तो इंडिया ओपन 2023 ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप था और यह हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है कुनलुवत, जो कि थाईलैंड से हैं। एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है NC योंग, साउथ कोरिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराय देव मोइदम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो चराय देव मोइदम्स ये जो अहोम किंगडम थे असम के, इनका ब्यूरियल साइट्स है चराय देव मोइदम्स। ये लोकेटेड है असम में। एंड ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि इनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट। तो किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ इमिनेंस परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब गवर्नमेंट ने।
तो स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च कराया पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने। इस प्रोजेक्ट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट टोटल 117 गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन 1 ये इंडिया एंड किस कंट्री के बीच कंडक्ट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इजिप्ट। तो साइक्लोन 1 ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच ये फर्स्ट एडिशन था जिसको कंडक्ट किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। तो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेयनाड। ठीक है, वयानाड। और ये केरला का डिस्ट्रिक्ट है वयानाड। ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स ग्रुप। नेक्स्ट है, क्रिस हिपकिंस बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो क्रिस हिपकिंस ये किस देश का प्राइम मिनिस्टर बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। तो रिसेंटली जेसिंडा आर्डन ये फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर थे, हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से एंड नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे है कुक स्टेट और यह है पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू हिट अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। तो ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, शुभमन गिल। तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई की बात करें तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है ईशान किशन ने, 126 बॉल में ही ये डबल सेंचुरी मारे थे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में। सेकंड नंबर पे क्रिस गेल, थर्ड में है वीरेंद्र सहवाग एंड फोर्थ में है शुभमन गिल जो कि सबसे यंगेस्ट है टू हिट डबल सेंचुरी इन ओडीआई। 149 बॉल्स में 208 रन्स बनाए थे शुभमन गिल ने। और ये किसके बीच हुआ था? जब इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड न्यू एक्सपो प्लानेट नेम्ड LHS 475b। तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक नया एक्सपो प्लानेट डिस्कवर करा है जिसका नाम है LHS 475b। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा। तो ये नासा के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, तो इस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया है एक्सपो प्लानेट जिसका नाम है LHS 475b। अगर बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तो ये दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है एंड ये मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप भी है। अगर बात करें एक्सपो प्लानेट की तो ये प्लानेट वैसे प्लानेट है जो अदर स्टार्स को ऑर्बिट करता है, यानी कि अदर स्टार्स के चक्कर लगाते हैं जो हमारे सन के नहीं। ठीक है, सन के अलावा जो अदर स्टार्स हैं उसके चक्कर लगाते हैं एक्सपो प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ये केरला में लोकेटेड है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर जिनका नाम है परख। तो परख नाम का इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, NCERT। तो परख यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख का फुल फॉर्म है। तो ये एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है और ये इंडिया का पहला जिसको लॉन्च करा है NCERT ने एंड इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। तो प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है प्रेजेंट टाइम? तो यह है अजीत डोभाल जी। अगर बात करें फर्स्ट NSA इंडिया के तो ये थे ब्राजेश मिश्रा।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक्सरसाइज वरुण 2023 यह कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के बीच। तो ये 21st एडिशन था एक्सरसाइज वरुण 2023। ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए डेवोस, जो कि न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। तो 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF एनुअल मीटिंग ये हुआ था डेवोस स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है बोर्ग ब्रेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD। तो OECD के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्लेयर लोम्बर्डेली। तो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडलेस, और इसका ऑब्जेक्टिव है राइट टू साइट यानी कि देखने का अधिकार। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्काई हॉक, और इसको डेवलप करा है IG ड्रोन्स ने, जो कि स्टार्टअप फर्म है, और इसका नाम है स्काई हॉक। नेक्स्ट है सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो सहर्ष ये एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मनिक शाह एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। तो सहर्ष ये एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 15 जनवरी को। तो एवरी ईयर 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगर बात करें इंडियन आर्मी की तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को अंडर ब्रिटिश रूल। क्यों 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी 1959 तो ये वो दिन था जब लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ये फर्स्ट इंडियन बने थे जो इंडियन फोर्स के हेड बने थे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 15 जनवरी 1949। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है रिसेंटली सेंटर अप्रूव्ड RS crore स्कीम टू प्रमोट रुपे एंड भीम UPI। तो केंद्र सरकार ने रुपे एंड भीम UPI को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2600 करोड़। अगर बात करें रुपे कार्ड तो इसको डेवलप किया गया था NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 में। एंड वहीं पे अगर भीम UPI, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको डेवलप करा था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया गया था इसको 2016 में। एंड नेपाल ये पहला कंट्री था जो इंडिया के UPI को अडोप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। तो इसको अप्रूवल दी है कैबिनेट ने एक नया इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल। तो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिसको स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2023 से, और इसका एम है टू प्रोवाइड 5 kg फूड ग्रेन्स, फ्री फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब ये फ्री कर चुका है, फ्री कर दिया गया है
तो 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाएगी टू द अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड यानी कि PHH बेनिफिशरीज। तो जो भी अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज है उसको 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाएगी अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि एक न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिसको स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2023 से। इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे लगभग 80 करोड़ पुअर पीपल को एंड इसमें सेंटर 2023 में टोटल 2 लाख करोड़ स्पेंड करने वाले हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, तो इससे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 2020 में कोविड टाइम के दौरान। ठीक है, तो अभी स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2023 से, जो कि फ्री है। 5 kg जो फूड ग्रेन्स है ये फ्री दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी-2 इज़ अ डैश बैलिस्टिक मिसाइल। तो पृथ्वी-2 ये किस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आंसर का ऑप्शन डी बोथ B एंड C यानी कि सरफेस टू सरफेस एंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पृथ्वी-2 ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सरफेस से सरफेस किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि SRBM। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। इसको डेवलप करा है DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंड रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया था फ्रॉम ITR चांदीपुर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। अगर बात करें DRDO की, तो इसका फॉर्मेशन होता है 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ INS वगीर यानी कि इंडियन नेवल शिप वगीर निम्नलिखित में से क्या है जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर का ऑप्शन ए सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS वगीर यह 5th सबमरीन है कलवरी क्लास का, जिसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है INS वगीर। तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे। तो इन 6 जो सबमरीन्स हैं इनका स्टेटस को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो 5 इनमें से हैं, मतलब 6 में से 5 को कमीशन कर लिया गया यानी कि इंडियन नेवी को दिया जा चुका है। कौन कौन से हैं? तो INS कलवरी, तो ये पहला था इसलिए ये कलवरी क्लास है। दूसरा है INS खांदेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS वेला एंड 5वां है INS वगीर, जो कि हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। एंड छठा है INS बक्सीर, ये अंडर सी ट्रायल्स हैं यानी कि अभी इसको सी ट्रायल्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च्ड। तो आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर का ऑप्शन ए 2023 को। तो इसी साल इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इसकी अनाउंसमेंट कर ली है। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन है टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर यानी कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला ये इंडिया का पहला मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा है इसरो ने एंड इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में, जो जून एंड जुलाई ये एक्सपेक्टेड डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू फ्लाई सुखोई फाइटर जेट इन जापान। तो जापान में सुखोई फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स महिला पायलट कौन बनी है? तो आंसर का ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी। तो रिसेंटली एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 ये इंडिया एंड जापान के बीच जापान में कंडक्ट किया गया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स एंड इसमें लीडिंग पायलट थी अवनी चतुर्वेदी, जो कि इंडिया के पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। तो आंसर का ऑप्शन बी ई नाम इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 इसमें ई नाम इनिशिएटिव ये प्लेटिनम अवार्ड यानी कि फर्स्ट अवार्ड जीता है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में। ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका फुल फॉर्म है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय का।
नेक्स्ट है विच सॉन्ग वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नाटू नाटू। तो नाटू नाटू ये तेलुगु लैंग्वेज सॉन्ग है। ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग बना है टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन से मूवी का है? तो ये RRR मूवी का गाना है। कंपोज किया गया था M कीरावनी के द्वारा। लिरिसिस्ट है चंद्र बोस। तो ये देख सकते हैं बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर। तो ओरिजिनल सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है नाटू नाटू, जो कि RR मूवी का है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किए थे SS राजामौली। तो यहाँ पे सारे विनर्स को देख लेते हैं 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के। तो कैटेगरी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विनर्स। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर विनर रहा है नाटू नाटू RR का। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी में द बेंसिस ऑफ इनसिरिन ये जीता है। बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा हाउस ऑफ द ड्रैगन। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर स्टीवन ये जीता है द फेबल्समैन के लिए। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा ऑस्टिन बटलर फॉर एल्विस। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा केट ब्लैंचेट फॉर तार मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज ड्रामा जेंडिया जीता है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स हिस्टोरिकल सिटीज़ हम्पी एंड मैसूर हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। तो हम्पी एंड मैसूर जो कि एक हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, ये स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में शामिल किया गया है। तो हम्पी एंड मैसूर ये किस स्टेट का है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो स्वदेश दर्शन स्कीम इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, और इसका एम है टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट etc। नेक्स्ट है विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स इन 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हानेडा, जो कि टोक्यो जापान में लोकेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू सीरियम एविएशन एनालिटिक स्टडी, इस स्टडी के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 में कौन सा है? तो फर्स्ट में हानेडा, ये टोक्यो जापान में है। सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलोर में स्थित है। एंड 7th रैंक में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद, जो कि कैपिटल है हमारा तेलंगाना स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज। तो किस देश ने घटती मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी USA। तो दुनिया का पहला वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज इसको डेवलप करा है दलान एनिमल हेल्थ के द्वारा, जो कि USA के कंपनी है। और ये जो वैक्सीन है ये हनी बीज को अमेरिकन फुल ब्रूड डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो अमेरिकन फुल ब्रूड डिजीज़ यानी कि AFD है, ये बैक्टीरियम पेनी बेसिलस लार्वा के कारण होता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड फॉर 2022 एंड 2023। तो असम वैभव 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर तपन सैकिया। तो जो असम के द्वारा अवार्ड दी जाती है 3 कैटेगरीज में दी जाती है, असम वैभव, असम सौरभ एंड असम गौरव। जिस तरह से पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री दी जाती है, इसी तरह असम वैभव जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, ये अवार्ड दिया गया है 2022-23 के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को। नेक्स्ट है रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन गोट 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी कैंट। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन मिला है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड टू पैसेंजर्स। किसके द्वारा दिया गया है? तो FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड रिसेंटली इससे पहले भोपाल रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन दिया गया था। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर लीडरशिप ऑफ द
एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि APPU। तो किस देश ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा इंडिया। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU अप्पू, जिसके हेडक्वार्टर है थाईलैंड के बैंकॉक में। इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं एंड सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, और इनको 4 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल बनाया है। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का लीडरशिप किस देश ने संभाला है? तो इंडिया ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन। तो किस राज्य ने अपने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये अवार्ड जीता है ओडिशा स्टेट ने अपने जगह मिशन के लिए। जगह मिशन ये एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जो स्लम एरिया है उसको अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन को लॉन्च किया गया था ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी एंड गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड $1.5 करोड़ फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कैबिनेट ने टोटल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 19,700 करोड़। तो इसको देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इस मिशन का आउटकम क्या होगा? तो इंडिया 2030 तक हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे हर साल, कितना? तो 5 मिलियन मेट्रिक टन। और इससे एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 125 गीगावाट का। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। तो किस देश ने एशिया की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन ये चालू किया है जर्मनी ने। अगर बात करें एशिया की, तो एशिया में चालू किया है ऑप्शन बी, चाइना ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन 13 Jan 2023। तो 30 जनवरी 2023 को किसने दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज लॉन्च की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, PM नरेंद्र मोदी। तो इस क्रूज़ का नाम है गंगा विलास क्रूज़। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज़ है और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक चलेगी वाया बांग्लादेश। ठीक है, इसको लॉन्च करा है PM मोदी ने। नेक्स्ट है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन एट ओवर 15,600 फीट। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवा चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है एंड सानिया मिर्जा ये इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज़ 79th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया का 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, M परनेस। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडिया 78th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया का 78th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कौस्तभ चटर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे चेस से रिलेटेड CA को रिवीजन कर लेते हैं। तो V प्रणव ये 75th चेस ग्रैंड मास्टर बना है इंडिया का। प्रणव आनंद 76th, आदित्य मित्तल 77th एंड इंडिया का पहला चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पे 77th हो गया। यहाँ पे 78th कौन है? कौस्तभ चटर्जी एंड यहाँ पे था 79th ये थे M परनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल गेट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023।
तो 2023 में किस शहर को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन मिलेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा। किस रिवर में? तो हुगली रिवर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नितिन गडकरी इनाग्रेटेड जुआरी ब्रिज, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज है, तो ये किस स्टेट में इसका उद्घाटन करा है जुआरी ब्रिज का? नितिन गडकरी जी ने, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। तो अगर बात करें इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, तो ये है बांद्रा वर्ली सी लिंक। वहीं पे अगर सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज की बात करें तो ये है जुआरी ब्रिज गोवा का। गोवा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 106। टोटल 106 पर्सनालिटीज़ को 2023 का पद्म अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो पद्म अवार्ड्स 2023, तो टोटल 106 अवार्ड्स दी गई है 3 कैटेगरीज में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। पद्म विभूषण 6 पर्सनालिटीज़ को, पद्म भूषण 9 एंड पद्मश्री 91, टोटल 106 अवार्ड्स दी गई है 2023 में। तो पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को दी गई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक्स हैं। श्री बालाकृष्ण दिल्ली जाकर मुलायम जी से मिले, तो यहाँ पे कीवर्ड है श्री बालाकृष्ण दिल्ली जाकर एंड मुलायम। श्री से हो जाएंगे श्रीनिवास वर्धन, बाला से बालाकृष्ण दोषी, कृष्णा से SM कृष्णा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, दिल्ली से दिलीप महालानबीस, जाकर से जाकिर हुसैन एंड मुलायम से मुलायम सिंह यादव जो कि फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो ये देख लेते हैं 6 लोगों को जो पद्म विभूषण दिया गया है, किस किस फील्ड में दिया गया है। तो पहला है बालाकृष्ण दोषी, इनको इनके निधन के बाद दिया गया ये अवार्ड। किस फील्ड में? तो आर्किटेक्चर, ठीक है। किस स्टेट से हैं? गुजरात से। जाकिर हुसैन आर्ट के क्षेत्र में तबला प्लेयर हैं और ये किस स्टेट से हैं? तो महाराष्ट्र से। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में कर्नाटका से हैं। दिलीप महालानबीस, इनको भी इनके निधन के बाद मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में एंड ये वेस्ट बंगाल से हैं। 5वां है श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और ये USA से इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड 6ठा है मुलायम सिंह यादव, इनको भी इनके निधन के बाद मिला है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में और ये किस स्टेट से हैं? तो उत्तर प्रदेश। एंड 2023 में पद्म भूषण से 9 पर्सनालिटीज़ को नवाजा गया है। कौन कौन से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। SL भैरप्पा लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में कर्नाटका से हैं। कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में महाराष्ट्र से हैं। दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में महाराष्ट्र से हैं। वाणी जयराम आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। स्वामी चिन्ना JR अदर स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। सुमन कल्याणपुर आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिल्ली से हैं। सुधा मूर्ति इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, सोशल वर्क के फील्ड में कर्नाटका से हैं। कमलेश D पटेल अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में तेलंगाना से हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री 2023, टोटल 91 पर्सनालिटीज़ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 में। पद्मश्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो 2023 में टोटल 3 पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड दिया गया है और तीनों को पद्मश्री से नवाजा गया है। कौन कौन से याद रखेंगे। SRD प्रसाद केरला से हैं ये, इनको कलारी पयट्टू जो मार्शल आर्ट है इनके एक्सपोनेंट के लिए यह अवार्ड दिया गया है। दूसरा है के सनाथोइबा शर्मा मणिपुर से हैं। थांगटा गुरु हैं ये, थांगटा ये मार्शल आर्ट हैं। एंड तीसरा है गुरुचरण सिंह दिल्ली से हैं और ये फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। तो 3 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया गया है। और पद्म अवार्ड में कौन सा अवार्ड? तो पद्मश्री। SRD प्रसाद, के सनाथोइबा शर्मा एंड गुरुचरण सिंह।
ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट्स कौन कौन से नाम हैं, तो राकेश झुंझुनवाला स्टॉक ब्रोकर हैं, अरीज खबत्ता रचना फाउंडर, एम किरावनी आर म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं, मतलब कंपोजर हैं, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन गज़ल सिंगर हैं, रवीना टंडन एक्टर हैं, गुलाम मोहम्मद जाज जो कि लास्ट संतूर मेकर रह चुके हैं कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023। तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए अब्देल फतेह अल सीसी, और ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो 74th रिपब्लिक डे 2023 इसके चीफ गेस्ट रह चुके हैं अब्देल फतेह अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। रिपब्लिक डे ये ऑब्जर्व की जाती है 26 जनवरी को हर साल, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनागोरेटेड एट। तो नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट, ये इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया है धानस लेक चंडीगढ़ में, और इसका उद्घाटन करा था पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने। अगर बात करें इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसका नाम है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है, रिसेंटली सेंट्रल लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू डिजिटाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो केंद्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूविन। तो यूविन ये इंडिया का जो कोविन प्लेटफॉर्म है इसी के तरह है। जो यूविन प्लेटफॉर्म है ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू रजिस्टर एंड वैक्सीनेट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, टू रिकॉर्ड डिलीवरी आउटकम एंड टू रजिस्टर एवरी न्यू बॉर्न डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी, जो 26 जनवरी होता है उससे एक दिन पहले, ठीक है। तो इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में आता है। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल पेंटिंग हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल पेंटिंग स्थापित किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मक्का, जो एक सऊदी अरेबिया का शहर है, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल पेंटिंग, इसकी लेंथ है टोटल 75 मीटर। इसको इंस्टॉल किया गया मक्का के ग्रांट मॉस्क रोड में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। तो अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2015 में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अटल पेंशन योजना ये 10 मिलियन इनरोलमेंट मार्क को अचीव कर लिया है 2022 में। अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो कोलकाता से, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें बेनिफिशरीज़ को 1000 से लेकर 5000 तक पर मंथ पेंशन मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डाउन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस, ठीक है। और इस बुक को रिलीज़ किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पत्र टू बंजारा ट्राइब्स इन विच स्टेट। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा जनजातियों को हक्कू पत्र वितरित किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका।
तो रिसेंटली पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पत्र यानी कि लैंड टाइटल डीड टू 52,000 बंजारा ट्राइब्स इन कर्नाटका। तो टोटल 52 जो बंजारा ट्राइब्स हैं कर्नाटका में, उनको हक्कू पत्र यानी कि लैंड टाइटल डीड डिस्ट्रीब्यूट करा है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। तो कितने परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर अंडमान आइलैंड का नाम रखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 21। तो रिसेंटली पीएम मोदी नेम्ड 21 लार्जेस्ट अनमेंड आइलैंड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। इनमें से विक्रम बात्रा भी है, ठीक है, जो 21 आइलैंड का नाम रखा गया है अंडमान आइलैंड का, जो अनमेंड थे, और इन 21 आइलैंड का नाम परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे रखा गया है। कितना है टोटल? 21, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज अम्फेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट। तो अम्फेक्स 2023 ये किस स्टेट में इसको कंडक्ट किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो अम्फेक्स 2023 ये लार्जेस्ट बाईएनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो आप यहाँ फोटो से देख सकते हैं। तो पराक्रम दिवस हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो फर्स्ट पराक्रम दिवस मनाया गया था 23 जनवरी 2021 को। एंड अगर बात करें इस साल 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126 बर्थ एनिवर्सरी है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था ओडिशा में। एंड इन्होंने न्यूज़पेपर स्वराज नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। इनका स्लोगन था दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थे। इनका पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। 1938-1939 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एंड इन्होंने जो महात्मा गांधी है हमारे, इनको फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था। इनका फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है, इंडिया एक्सटेंडेड $40 मिलियन फॉर बोलस्टरिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत ने किस देश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए $40 मिलियन का विस्तार किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव्स। और इसकी अनाउंसमेंट करी थी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब ने। नेक्स्ट है, नीलमणि फुकन हु रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज, तो एक मतलब किससे संबंधित थे? तो ये एक पोएट थे यानी कि कवि थे नीलमणि फुकन जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो नीलमणि फुकन जो कि असमीज पोएट थे, इन्होंने 56 जनपद अवार्ड 2021 का जीता था। जो अगर बात करें जनपद अवार्ड, तो ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है नीलमणि फुकन, ये असमीज पोएट थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट प्रोवाइडेड मेंस्ट्रुअल मैटरनिटी लीव्स फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स। तो हाल ही में किस राज्य ने सभी छात्राओं को मासिक धर्म मातृत्व अवकाश प्रदान किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने 60 डेज मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड की है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी की रैंक है ऑप्शन बी 2। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 इसको रिलीज़ करा था ब्रांड फाइनेंस ने। रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है जेनसन हुआंग, जो कि नवीदिया के प्रेसिडेंट है। सेकेंड नंबर पे मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक है। एंड थर्ड में सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं।
नेक्स्ट है कांगर वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कांगर वैली हाल ही में ये न्यूज़ में था, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो ये इसलिए मैं चर्चा में था, वाई इन न्यूज़ मतलब किस लिए चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे रेयर ऑरेंज कलर बेट यानी कि पेंटेड बेट स्पॉट किया गया था कांगर वैली नेशनल पार्क में और ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन मेंबर ऑफ US सिटी काउंसिल। तो US सिटी काउंसिल की पहली LGBTQ महिला सदस्य कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जनानी रामाचंद्रन। तो जनानी रामाचंद्रन ये इंडियन अमेरिकन है, बिकेम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन ऑफ कलर टू टेक ओथ एज US सिटी काउंसिल मेंबर। तो US सिटी काउंसिल के मेंबर बनी है फर्स्ट LGBTQ और ये इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है जनानी रामाचंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट है फितूर 2023 इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर हेल्ड इन विच सिटी। तो फितूर नाम का जो इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर था यह किस सिटी में हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है हु बिकेम मैरीलैंड्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मैरीलैंड के पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणा मिलर। तो अरुणा मिलर बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। तो मैरीलैंड ये US स्टेट है, जो 50 स्टेट्स हैं US के उनमें से एक है मैरीलैंड। आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर मैरीलैंड। नेक्स्ट है अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हाल ही में यह न्यूज़ में था अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर में जो अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है। तो अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है यिंग कियोंग में अरुणाचल प्रदेश में। कौन से रिवर में? तो सियांग रिवर में, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर के। इसकी कैपेसिटी होगा 11 गीगावाट का एंड इसमें टोटल खर्च आएंगे 1.13 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट है भारती एयरटेल टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ टू सेटअप हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेरिक पेल्बोसिक्लिब टैबलेट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ये दुनिया का पहला कंट्री है जो जेनेरिक पेल्बोसिक्लिब टैबलेट्स को लॉन्च किया है। तो ये फर्स्ट जेनेरिक पेल्बोसिक्लिब टैबलेट्स है फॉर ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। तो इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा और इसको लॉन्च करा है MSN ग्रुप ने, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। तो ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह शिफ्ट होने वाला पहला यूटी कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है इंडिया टू बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क बाय विच ईयर। तो भारत किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2025। तो डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करता है और इसकी अनाउंसमेंट करा है जितेंद्र सिंह ने कि 2025 तक इंडिया को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। जितेंद्र सिंह जो कि प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर हैं अर्थ एंड साइंस के इंडिया में। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट। तो किस प्लानट में सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मार्स। ठीक है, तो मार्स प्लानट में इसको डिस्कवर करा है इंडियन साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे
सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था और इसकी अनाउंसमेंट करी थी पीएम मोदी ने 2022 में कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया मतलब स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की एज ए ग्लोबल टेररिस्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल मेंबर्स है 15, जिसमें से 5 परमानेंट है। परमानेंट में है चाइना, यूके, यूएसए, रसिया एंड फ्रांस, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें से इंडिया भी शामिल है। ठीक है। एंड रुचिरा काम्बोज जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिसेंटली अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कुरंजी प्लांट इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो नील कुरंजी प्लांट ये किस रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में? तो आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। तो नील कुरंजी प्लांट रिसेंटली इनको इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। किसके द्वारा इंक्लूड किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अच्छा, ये जो प्लांट है नील कुरंजी प्लांट, ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, फ्रॉम मंगला देवी हिल्स टू नीलगिरी हिल्स, है ना। जो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पे पाए जाते हैं नील कुरंजी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन? तो भारत के पहले वीनस मिशन का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्रयान-1। ठीक है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसरो ने कहा है कि इसरो हैज़ नॉट येट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसरो को अप्रूवल नहीं मिला है इस मिशन के लिए, यानी कि शुक्रयान मिशन के लिए। सो ये 2031 तक डिले हो सकता है, क्योंकि इसका जो डेट था ये 2024 में प्लान किया था कि इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल न मिलने के कारण ये 2031 तक भी जा सकता है। तो शुक्रयान-1 ये फर्स्ट वीनस मिशन है टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। जो वीनस हमारा जो शुक्र ग्रह है उसके सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए शुक्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। प्लान्ड लॉन्च डेट था 2024, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल अभी नहीं दिया है, तो इसरो का कहना है कि ये 2031 तक डिले हो सकता है। नेक्स्ट है, बिजनेस 20 यानी कि B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए गांधीनगर, गुजरात। द बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया ये एक ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो इसका चेयरमैन बनाया गया है B20 का एन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल इन विच स्टेट? तो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के द्वारा किस स्टेट में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश के अमेठी है, यहाँ पे इंडो रशियन वेंचर के द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 मलेशियन ओपन? तो मलेशिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल टाइटल जीता है, ऑप्शन डी विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है। तो ये एक बैडमिंटन चैम्पियनशिप है मलेशियन ओपन। तो इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं, एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है अकाने यागामोची जो कि जापान से हैं। नेक्स्ट है, हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हिंदू फसल उत्सव पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो पोंगल ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इनको मनाया जाता है तमिलनाडु में,
एंड ये जो जल्लीकट्टू है ये एक स्पोर्ट है जिसको परफॉर्म किया जाता है पोंगल के दौरान। जो पोंगल फेस्टिवल है इसके दौरान इसमें बुल फाइट होता है पीपल के साथ। जो पोंगल है ये 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है। पहला दिन इसको कहते हैं भोगी पोंगल, दूसरा दिन को कहते हैं सूर्या पोंगल, थर्ड डे को कहते हैं मट्टू पोंगल एंड फोर्थ डे को कहते हैं कानुम पोंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हु बिकेम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। तो ओडीआई क्रिकेट में 5वां सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। अगर बात करें हाईएस्ट रन स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट तो 1 नंबर पे सचिन तेंदुलकर इंडिया से हैं, सेकंड नंबर पे कुमार संगकारा श्रीलंका से एंड 5th में है हमारा विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम 1% ऑफ द रिच इन इंडिया हैव व्हाट परसेंट ऑफ कंट्रीज वेल्थ। तो ऑक्सफैम के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? आंसर होगा ऑप्शन ए 40। तो जो हमारा 1% रिच पर्सन है इंडिया में उसके पास इंडिया के टोटल वेल्थ का 40% वेल्थ है। तो इस रिपोर्ट का टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। इसको रिलीज़ करा था ऑक्सफैम इंडिया ने। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो 100 रिचेस्ट पर्सन है इसमें इनके पास टोटल $660 बिलियन टोटल मनी है, टोटल वेल्थ है, जो लगभग बराबर होता है 54 लाख करोड़ का। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर का ऑप्शन ए सुरभि झकमोला। तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच कंट्री स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन्स इन ODI। तो 317 रन्स के मार्जिन में जो कि अब तक का लार्जेस्ट मार्जिन है ODI में, तो श्रीलंका को किस देश ने हराया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली PM मोदी अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लाइज टू द डेवलपिंग नेशंस इन क्राइसिस। तो क्राइसिस के दौरान मेडिकल सप्लाइज प्रोवाइड करने के लिए PM मोदी ने कौन सा प्रोजेक्ट अनाउंस करा है? तो आंसर का ऑप्शन ए आरोग्य मैत्री। रिवीजन कर लेते हैं। तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ये इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था और इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था ताकि जो इंडियन मेड वैक्सीन है उसको सप्लाई किया जा सके टू ओवर द 100+ नेशंस। ठीक है। तो इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए 100+ नेशंस को इंडियन मेड वैक्सीन को प्रोवाइड किया गया था, सप्लाई किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप। तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए शिलोंग। तो इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑनलाइन गेमिंग इसको सेटअप किया जाएगा शिलोंग मेघालय में और इसकी अनाउंसमेंट करी है राजीव चंद्रशेखर ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। तो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। तो मार्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो मार्ग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कराया पीयूष गोयल ने जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलक मुमताज वॉन विच मेडल एट नेशनल स्केच चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो फलक मुमताज ने नेशनल स्केच चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये इस तरह का खेल होता है एंड फलक मुमताज ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। नेक्स्ट है
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 2023, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ $1.5 billion। तो आंसर होगा ऑप्शन ए $562.72 बिलियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $607 बिलियन, जबकि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, इसमें इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अनुमान लगाया गया है 563 बिलियन डॉलर। अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर हैं। IMF के डाटा के अकॉर्डिंग टॉप पर रहा है चाइना। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी हैज़ बिन कमीशनड एट। तो कमला देवी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को कहाँ पे कमीशन किया गया इसको? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी ये 5th एंड लास्ट वेसल हैं FPV यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंगिट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में मोंगिट महोत्सव मनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, असम स्टेट में। तो ये फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक कल्चर एंड फूड का। इसको मनाया जाता है माजुली में। माजुली जो आइलैंड है ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट है पैगा टॉम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी। तो पैगा का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो पैगा टॉम्स या फिर इसको मकबरा शम्स अल उमरा भी कहा जाता है, यह हैदराबाद में लोकेटेड है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली USA गवर्नमेंट ने इसके कंजर्वेशन के लिए $250 के की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव 5G यूज़ केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव 5G यूज़ केसेस प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप। ठीक है, तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अपॉइंटेड सोनिया ग्वाजाजरा एज द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो इस बुक के ऑथर है ऑप्शन ए, संजीव सान्याल। ठीक है, तो इस बुक को रिलीज़ किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है सारंग 2023 इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो सारंग 2023 ये किस IIT में मतलब इसको सेलिब्रेट किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास में, और ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल था। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा। तो जादूनामा बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद मंडलोई। तो जादूनामा बुक इज़ रिटन ऑन वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर। तो ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई बुक है जादूनामा, और लेखक है अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन नेम्ड नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, AC चरनिया। तो AC चरनिया ये इंडियन अमेरिकन है जिनको रिसेंटली नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है VSHORAD मिसाइल सिस्टम हैज़ बिन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो VSHORAD यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा है DRDO ने। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके परचेज़ के लिए अप्रूवल दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी को। तो हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इस बार 2023 में इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड यूथ डेवलप इंडिया। स्वामी विवेकानंद ये इंडियन फिलोसोफर थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस करा था एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस इन शिकागो इन 1893। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विकास पुरोहित। अगर बात करें मेटा की तो ये पेरेंट है फेसबुक, जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब का पेरेंट है मेटा। हेडक्वार्टर है यूएसए में एंड फाउंडर एंड सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है रोज क्रिस्टियन रपोंडा अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गैबन। तो गैबन का पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है रोज क्रिस्टियन रपोंडा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर गैबन। ठीक है, तो रोज क्रिस्टियन सी वॉज ऑल्सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन। अगर प्रेजेंट टाइम अगर पीएम की बात करें गैबन की तो ये है एलन क्लॉड बिल्ले और गैबन की कैपिटल है लिवरविले। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अपर्णा सेन। तो अपर्णा सेन रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल। अपर्णा सेन ये इंडियन एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, कोच है राहुल द्रविड़ एंड ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है इंडियन क्रिकेट टीम का केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द इंडिया इन 2022। तो 2022 में कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन था इंडिया में 2022 में? तो दिल्ली एक नंबर पे था। सेकंड नंबर पे हरियाणा का फरीदाबाद एंड थर्ड में था यूपी का गाज़ियाबाद। नेक्स्ट है हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने 843 बॉल्स में 1500 T20 इंटरनेशनल रन्स को कवर बनाया है। ठीक है, और ये फास्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किला उला इज़ एन एक्टिव सील्ड वोल्केनो विच इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है किला उला? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हवाई आइलैंड में, जो कि एक यूएसए का टेरिटरी है। यहाँ पे हवाई आइलैंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लोकेटेड है किला उला एक्टिव सील्ड वोल्केनो। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। अगर बात करें मौना लोआ का तो ये दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है और ये भी हवाई आइलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट्स जोशीमठ डिक्लेयर्ड एज लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन। तो हाल ही में किस राज्य के जोशीमठ को भूस्खलन धंसाव क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो रिसेंटली जोशीमठ में लैंडस्लाइड देखने को मिला था। आपको यहाँ पे मिल जाएगा जोशीमठ, जो कि एक रिलीजियस प्लेस भी है ना, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तराखंड स्टेट में। तो जोशीमठ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? तो कौन सा राज्य इंडिया का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, DY चंद्रचूड़, जो कि इंडिया के 50th चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा, DY चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इस प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। तो 17th प्रवासी दिवस 2023 में मनाया गया है और इस दिवस का उद्घाटन 2023 में PM मोदी ने करा है और ये कहाँ पे हुआ था? इंदौर में 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे इंडिया में। एंड इस साल 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल में हम लोग इंटर कर चुके हैं, जो कि 2047 तक चलेंगे, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस का 100 ईयर पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में USA, थर्ड में इंडिया एंड फोर्थ में जापान, लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अम्बेडकर अ लाइफ? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, शशि थरूर। तो इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखेंगे, अम्बेडकर अ लाइफ। इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन सी, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि NGETC हैज़ बिन इनागुरेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप किया गया है और इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं अर्थ एंड साइंस के। और इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो पंजाब के मोहाली में। नेक्स्ट है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू हैव स्टैचू कास्ट एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्टैचू कास्ट करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलिंडा क्लार्क। तो बेलिंडा क्लार्क ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुकी है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लोकेटेड है और रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो विश्व का पहला तारपत्ती पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में ये इसका लोकेशन है। ठीक है, इंडिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। इसका उद्घाटन केरला के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन ओडक्कुजल अवार्ड 2022? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका सुतान मंगद। और इनको ये अवार्ड उनके शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन के लिए दिया गया है, जिनका टाइटल है प्राण वायु। पुरस्कार का नाम है ओडक्कुजल अवार्ड 2022। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार बाय इलेक्शन कमीशन? तो चुनाव आयोग के द्वारा किनको बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर, जो कि एक फोक सिंगर हैं इंडिया के। नेक्स्ट है, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। तो ये तो देख चुके थे, है ना।
एंड इसमें जो है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में 27 इंडियन ओवरसीज़ को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गान नगाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर में रिसेंटली गान नगाई फेस्टिवल को मनाया गया है। तो गान नगाई ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है जेलियांग रोंग कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनाग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश स्टेट में किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू एंड गवर्नर है बी डी मिश्रा। नेक्स्ट है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता स्कीम। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। और इसका एम है टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन फैसिलिटी टू नीडी चिल्ड्रन एंड डिस्टिट्यूट वुमेन, यानी कि निराश्रित महिलाएं। तो जो भी नीडी चिल्ड्रन हैं उनको हायर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता स्कीम। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है और इन्हीं के बर्थडे में हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है और लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लैंग्वेज की खोज की थी। नेक्स्ट है किन गांग अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग एंड करेंसी है रेन मिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अडोप्टेड द यूरो एज इट्स करेंसी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोएशिया। क्रोएशिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है ज़ग्रेब। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू RBI विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल कंटिन्यू टू बी रिमेन एज DSIBS, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। तो ये जो तीनों बैंक है ये DSIBS यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स बना रहेगा अकॉर्डिंग टू RBI। ये 3 बैंक कौन से हैं। तो HDFC बैंक, SBI एंड ICICI बैंक। इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों बैंक अगर फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री के इकोनॉमी में ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी वॉन विच मेडल इन वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। जबकि गोल्ड मेडल कजाकिस्तान का बीबी शारा ने जीता है। सिल्वर मेडल जीता है हम्पी कोनेरू जो कि इंडिया से हैं। नेक्स्ट है लूला दा सिल्वा इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ये मैप में है, ठीक है। यहाँ पे है अमेजन रिवर जो कि दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट रिवर है ना, जो सबसे बड़ा बेसिन है अमेजन रिवर का। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़िलिया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने हराया था ओडिशा को। नेक्स्ट है विच स्टेट्स वुमेंस अंडर 18 टीम
won द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। और हरियाणा ने हराया था मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है हु बिकेम यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा? तो नोएडा में यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड स्वास्थ्य गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? तो किस संस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ANB यानी कि IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली। तो स्वास्थ्य गर्भ ऐप दिस ऐप विल प्रोवाइड रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन। इसके बाद वॉलनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5 टाइम MLA कुलदीप सिंह पठानिया बिकेम स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली? तो हिमाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। चेतन शर्मा इनको रीअपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द BCCI सिलेक्शन कमेटी एंड प्रेजेंट टाइम BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। सुरेंद्र चावला ये MD एंड CEO बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। अनुराग कुमार ये CMD बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के यानी कि ECIL के। नेक्स्ट है क्रिकेटर स्मृति मंदाना ये स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट एथलीट बने हैं हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट है शांति कुमारी ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना स्टेट के सुल्तान अल जबेर। इनको अपॉइंट किया गया एज अ हेड ऑफ COP28 क्लाइमेट टॉक। एंड अगर बात करें COP28 ये कहाँ पे होंगे? तो UAE में। एंड COP27 हुआ था इजिप्ट में। परवीन शर्मा ये डायरेक्टर बने हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। नेक्स्ट है AK सिकरी इनको अपॉइंट किया गया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो कि भोपाल में होने वाले हैं। विक्रम देव दत्त ये डायरेक्टर जनरल बने हैं DGCA के यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। संबल भाई B पटेल इनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन ऑफ अमूल के फाउंडर थे वर्गीस कुरियन जो कि फादर ऑफ वाइल्ड रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ शर्मा ये CEO बने हैं टाटा ट्रस्ट के। याद रखेंगे टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट अवार्ड से रिलेटेड हैं। तो पहला है अवार्ड पतंगराव कदम अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया है आधार पूनावाला को जो कि CEO हैं SII के यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के और ये लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 ये रिसीव किया है K वेणु जो कि एक राइटर हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल इसमें नानेरा फिल्म ये जीता है गोल्डन कैलाश अवार्ड। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट ने जीता है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये इम्पोर्टेंट है। विनर की बात करें इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में तो ये जीता है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लुंगली फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में लोकेटेड है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये जीते हैं RB प्रसाद ने। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बुक से रिलेटेड। तो ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी इस पुस्तक के ऑथर हैं काकी माधव राव। चीफ मिनिस्टर्स डेयरी नंबर 1 इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था रंजन गोगोई के द्वारा जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग इस पुस्तक के लेखक है तमाल बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है नजान साक्षी
यानी कि मी एज द विटनेस, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक है के अब्दुल गफ़ार। ये ऑटोबायोग्राफी है के अब्दुल गफ़ार के, जो कि एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट हैं। इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था MS धोनी के द्वारा। नेक्स्ट है स्पेयर बुक। ये एक मेमोयर है बाय प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी ये ब्रिटिश रॉयल मेंबर है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर। कम लेट्स रन, इस पुस्तक के ऑथर है M.A. सुब्रमण्यन, जो कि तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। इस पुस्तक के लेखक है R. कौशिक एंड R. सुधीर। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। कोचिंग बियॉन्ड। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को देखेंगे तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स 6 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखेंगे। एंड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ पे हुआ था, तो फिजी में, याद रखेंगे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2023 यह 11 से 17 जनवरी में मनाया गया था। इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 7th आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ये 14 जनवरी को मनाया गया। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे 19 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। इसकी थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2008 में। हिमाचल प्रदेश ने अपना 53rd स्टेटहुड डे मनाया है 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बना था इंडिया का 25 जनवरी 1971 को। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को, है ना, जो ज्यूस लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी को ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है फोर्ड इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो गुजरात में लोकेटेड है, इसको अक्वायर कर लिया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा फॉर 725 करोड़। अजय कुमार श्रीवास्तव ये MD एंड CEO बने हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एलोन मस्क ट्विटर के CEO हैं, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू लॉस $200 बिलियन, ठीक है। जेसन मू ये CEO बने हैं बैंक ऑफ सिंगापुर के। नेक्स्ट है इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO, इसके द्वारा GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है 2023 में, जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का। इसमें GDP ग्रोथ रेट NSO के अकॉर्डिंग 7% रहेगा। नेक्स्ट है पे रूप, है ना, पे रूप ये इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.9%। मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स जो PVR एंड आइनॉक्स है, ये दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया है। जो PVR या फिर आइनॉक्स में आप मूवी देखते हैं, ठीक है, तो आपस में इन दोनों ने मर्ज कर लिया है और इसकी अप्रूवल दी थी NCLT ने, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। नेक्स्ट है EY रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है ये 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2047 तक। एंड 2047 में हमारा इंडिपेंडेंस का 100 ईयर्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड। तो धानु यात्रा फेस्टिवल ये लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है जिसको मनाया गया था उड़ीसा में। साड़ी फेस्टिवल जिसका नाम है विरासत, यह मनाया गया है न्यू दिल्ली में। इमोइनू
इरातपा फेस्टिवल, यह मनाया गया मणिपुर में। पर्पल फेस्टिवल, इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, ये मनाया गया है गोवा में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023, यह अहमदाबाद में मनाया गया था, गुजरात में। नेक्स्ट है छेरछेरा फेस्टिवल, मनाया गया है इसको छत्तीसगढ़ में। मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, यह न्यू दिल्ली में मनाया गया। लोहड़ी फेस्टिवल, इसमें जो फायर है यानी कि आग है उसकी पूजा की जाती है और इसको 14 या फिर 15 जनवरी में मनाया जाता है हर साल। और ये फोक फेस्टिवल है, लोहड़ी फेस्टिवल फोक फेस्टिवल है पंजाब स्टेट का। सारस फेयर 2023, इसको होस्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है ओबिट्यूरीज, यानी कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो पहला है केसरीनाथ त्रिपाठी, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, हाल में इनका निधन हो गया है। डॉक्टर तेमटन ई उदवैदा, ठीक है, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया, इनको 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इनका नाम याद रखेंगे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। रहमान राही, ये कश्मीर के फर्स्ट जनपद अवार्ड विनर थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड, ये लास्ट किंग थे ग्रीस के, ग्रीस। वाल्टर कनिंघम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, नासा का जो अपोलो 7 मिशन था इसमें ये अंतरिक्ष यात्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। मुकर्रम जहाँ बहादुर, ये लास्ट निजाम रह चुके हैं हैदराबाद के, हाल ही में इनका अभी निधन हो गया है। एडी दामोदरन, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनका भी निधन हो गया है। लुसील रैंडन, ये फ्रांस से हैं, ये दुनिया का ओल्डेस्ट पर्सन थी, इनका उम्र 118 ईयर्स थी, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। डेविड क्रॉसबी, फादर ऑफ अमेरिकन फोक रॉक, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली। एयर मार्शल हरजीत सिंह, जो कि फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं, इनका भी निधन हो चुका है। बीवी दोषी, इंडियन आर्किटेक्ट, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट, आपस में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है टू सपोर्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स। इसरो की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन है। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन ओशन में बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो पहला क्वेश्चन है जयदेव उनाडकट बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक हैट्रिक्स इन ओपनिंग ओवर इन रणजी ट्रॉफी। सानिया मिर्जा, इंडियन टेनिस प्लेयर, हाल ही में ये रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर ली है एंड इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स जीती है, ठीक है। इंडियन टेनिस प्लेयर थी सानिया मिर्जा। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर, तो दिसंबर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगर बात करें मेंस कैटेगरी में तो ये बना है हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, एंड वुमेंस कैटेगरी में एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। मोस्ट सिक्सेस इन ODI फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा 6 कौन मारे हैं, तो रोहित शर्मा, सेकंड पोजीशन में MS धोनी। वुमेंस IPL, इसका मीडिया राइट जीता है वायाकम 18 फॉर 951 करोड़। नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता में बाय PM मोदी। संविधान उद्यान, इसका उद्घाटन किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट है, और इसका उद्घाटन जयपुर राजस्थान में किया गया था। इंडियन रेलवे का गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन, ये बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नली यानी कि ABS सेक्शन। कितनी लेंथ है इसकी, तो 762 किलोमीटर रूट है, जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। कौन सा रूट है ये, तो गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। रिसेंटली कास्ट सर्वे किया गया था स्टेट में, किसके द्वारा, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट है 30% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये रिसेंटली अप्रूव्ड करा है उत्तराखंड गवर्नर ने। गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। मिशेल सेंटिलिया, ये इटली से हैं। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय क्रिएटिंग मिरर टाइपिंग बुक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिरर टाइपिंग बुक्स। थिंक 20 मीटिंग अंडर G20, ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। मारिया बरेनियास, ये स्पेन से हैं, बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। इनका उम्र है 113 ईयर्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पढ़ यह कंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज, ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज टू सेटअप सिक्योरिटी अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, यह कंडक्ट किया गया था BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। नासा के द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट को टेस्ट किया जाएगा बाय 2027। ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 1।